हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है ढोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर। बिल्कुल, अहमदाबाद के पास में स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान है गुजरात के अंदर। और ये प्रोजेक्ट बहुत मैसिव प्रोजेक्ट बहुत है। मैसिव प्रोजेक्ट और आईओटी सिटी है इंडिया की, एक तरह से आप कहें। इंटरनेट ऑफ लेकिन थिंग्स। इस सिटी की टेक्निकलिटी के बारे में बात सर खुद करेंगे इस वीडियो में। डिटेल थोड़ा देंगे आपको भी और उसके जानकारी। बाद हम अपने विचार रखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल से हमसे जुड़े, लिंक मिलेगा उसको आपका डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। रिएक्टिंग इंडियन डुओ नाम डालेंगे, आपको मिल जाएंगे हम लोग। फॉलो करें हमें वहाँ पे, अपने कमेंट्स दें, अपने सजेशन दें, अपने मैसेज कर सकते हैं आप हमें वहाँ पे। ठीक है, आइए वीडियो देखते हैं, करेंगे लास्ट में बात वीडियो से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में। प्रधानमंत्री मोदी को आज मैं बधाई देके वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। पर 353 सीट, आपने सोचा उसके लिए बधाई? नहीं। आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक एक्चुअली कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था, पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शंघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर जगह वायरलेस सेंसर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट ढोलेरा के बारे में ना पहले आप गूगल पे रिसर्च करना। ढोलेरा के बारे में पूरे देश को पता लगना इतना जरूरी है क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना मोदी, इनका जो स्केल और स्पीड अद्भुत है। मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। 6 टाइम और। इधर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि स्मार्ट सिटी तो मोदी जी ने 100 अनाउंस कर दी है। वो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फर्क क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब जैसे फरीदाबाद एक सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउन फील्ड है, पहले से वो है। लेकिन ये पहला ग्रीन फील्ड है, यानी कि पूरा का पूरा नया शहर इकट्ठा ही बना दिया। 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, हॉस्पिटल ऐसे जिसके ऊपर हेलीपैड है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अरेंजमेंट कर दिया, 5000 मेगावाट बिजली, पूरे के पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए उतनी तो लगभग इन्होंने एक शहर के लिए अरेंज कर दी। बिजनेस के लिहाज से एक शहर के अंदर 4 प्रकार की ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पहली हो गई रोड, तो उन्होंने 8 लेन, 10 लेन सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे बना दिए। दूसरी हो गई पोर्ट, वहां पे उन्होंने समुद्री पोर्ट बिल्कुल नियर बाय एक्सेसिबल क्रिएट कर दिए। तीसरी हो गई एयरपोर्ट, अब समझते हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे, कार्गो के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। और चौथा होता है ट्रेन, तो ट्रेन तो उन्होंने मेट्रो एक ऐसी तैयार करा दी है जो कि अहमदाबाद से ढोलेरा 45 मिनट के अंदर, और विद इन ढोलेरा मेट्रो की सुपर सॉलिड कनेक्टिविटी। मेन मुद्दा पता है क्या है इसमें? मेन मुद्दा यह है कि 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में। 10 लाख डायरेक्ट जॉब और उसके बाद इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स। इन्होंने बैरन लैंड को, मोदी जी का विजन देखिए, बैरन लैंड को, जो आप उपजाऊ नहीं थी जमीन, जो बिल्कुल बेकार जमीन थी, उसको एक पूरे नए शहर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी कहते कई मोटू करवानू छे, कम ऑन, क्या कई मोटू करवानू छे। मोदी जी का इसमें प्लान अपने एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाने के लिए है। उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा चाहिए, तो एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी स्मार्ट सिटी होती है ना, याद रखिएगा, वो डिग फ्री होती है, उसमें गड्ढा खोदने की बार बार जरूरत नहीं है। हाँ, मैं नेटवर्क, मैन ऑलवेज एट वर्क। कुछ शहर कैसे होते हैं, हर समय आदमी काम कर रहा है, क्यों, हर थोड़े दिन बाद गड्ढा खोद दिया। लेकिन उन्होंने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे, आईसीटी,
इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। सीवेज का वाटर नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकल रही है, सब प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है। तूफान बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया मुंबई के अंदर, पूरे बह जाती है, तबाही हो जाती है। बारिश आती है तो पूरा का पूरा पानी भर जाता है। इसमें कभी नहीं भरेगा क्योंकि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नीचे से, इतना बढ़िया अरेंजमेंट। टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेस्ट कंपनी मोदी जी ला दी है यहां पे। और ये क्या कर दिया कि अगर इनका एक हब है, उस हब से सब कुछ आईसीटी से कनेक्टेड है। उस हब को बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। इनकी एबीसीडी बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंसर से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। अगर कहीं कोई आपदा विपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना एबीसीडी। आपकी ऑफिस के अंदर अगर आग लग गई है, आपको नहीं पता, नीचे के फ्लोर में लगी, आप ऊपर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको एबीसीडी बिल्डिंग से फोन आ जाएगा, आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, नीचे उतर जाओ। इतना ज्यादा इन्होंने कनेक्टिविटी पे शुरू से, इसको बोलते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। तभी बोल रहा हूं ग्लोबल सिटी। आज सिंगापुर दुबई को पछाड़ने का प्लान है ये। मोदी जी को क्या चाहिए? आपने अपने गुजरात में तो बनाया, मैं आपको बधाई देता हूं। सुझाव क्या है? 50 स्मार्ट सिटी आपको और चाहिए कम से कम, ऐसी ही देश के अंदर जो ग्रीन फील्ड बैरन लैंड प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आज भी कई जमीनें ऐसी हैं जो उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। और अगर ऐसे 50 शहर तैयार हो गए, 50-50 लाख की पॉपुलेशन के, तो 25 करोड़ की आने वाली पॉपुलेशन का अगले 25 साल का समाधान आज हो जाएगा। पर सरकारें करती क्यों नहीं है? 5 साल के लिए आती हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 25 साल की तैयारी अगले 5 साल में करेंगे। एक कॉर्पोरेट कब इंटरेस्टेड होता है? वो कब आकर के इन्वेस्टमेंट करता है? जब उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल जाए। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। बस कॉर्पोरेट आया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एकदम प्लग एंड प्ले, तुरंत काम चालू कर दिया। अब जब फैक्ट्री आएंगी तो फिर कई बार झुग्गी झोपड़ी की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वर्कर लेबर आती है। उसके लिए ईडब्ल्यूएस की प्लानिंग पहले ही कर ली, बहुत दूर की प्लानिंग पहले कर ली कि गरीब आदमी के लिए भी वहां पे मकान हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शेडेड वॉकवे बना दिए कि पेड़ों के नीचे आराम से आदमी हाईवे पे साथ साथ चल सके, वहां बाईसाइकिल चला सके। इंजन को रिचार्ज करना है, गाड़ी को रिचार्ज करना है, मोबाइल को रिचार्ज करना है। वॉकवे के शेल्टर्स हैं, बस के शेल्टर्स हैं, कैमरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग है। बच्चों के खेलने की स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी की पूरी पहले तैयार कर दी। बढ़िया गोल्फ कोर्स पहले से तैयार कर दिए। आज अगर बच्चा कोई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, उसी शहर के अंदर कर लेगा। आज इसके अंदर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे। जब कमर्शियल रेजिडेंशियल एक साथ आ जाते हैं तो रेजिडेंशियल इलाके में नीचे दुकानें खुल जाती हैं, सड़क पे लोग अपना सामान फैला देते हैं, वहीं साइकिल का पंचर लगा रहा है, वहीं सारे काम हो रहे हैं, पूरी सड़क खराब कर दी है, ट्रैफिक जैम हुआ चला जा रहा है। इन्होंने क्या पहले से तैयारी कर ली? कमर्शियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन, रेजिडेंशियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन। आम शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जैम, कोलकाता जाओ ट्रैफिक जैम, बैंगलोर जाओ ट्रैफिक जैम, यहां पर ट्रैफिक जैम होगा ही नहीं। इसमें ना गुजरात सरकार जानती थी कि अगर मेरे को इसको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड स्मार्ट सिटी सेंसर बेस्ड तैयार करनी है, तो मुझे इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करना होगा। उसके लिए मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। अब बेस्ट कंसल्टेंट में इन्होंने विप्रो, आईबीएम और सिस्को को साथ में लिया। अब विप्रो, आईबीएम और सिस्को ने मिलकर के डिग फ्री स्मार्ट सिटी तैयार कर दी, टेक्नोलॉजिकली इतनी स्मार्ट और एडवांस, जो कि इनके ढोलेरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट करती है आपस में। जो उनका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो पूरे शहर की सेफ्टी, सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है। यानी कि फायर स्टेशन, यानी कि हॉस्पिटल, उनके पुलिस, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सारी की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्ट कर दी गई है, ताकि कोई भी प्रकार से कोई भी आपदा विपदा एक जगह से पूरी तरह अलार्म और सेंसर्स के साथ तुरंत निपटी जा सके और टीम हाथ के हाथ वहां पहुंच जाए। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई जी फोन करते रह गए और जी आग लगी हुई है यहाँ पे, अच्छा जी हम आ रहे हैं, वहीं 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 गाड़ी पहुंच रही है, कब पहुंच रही है मालूम नहीं है, कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं पे पानी ज्यादा भर गया है, कहीं कोई पाइपलाइन फट गई है, और कई दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इधर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, अपने आप उनको पता चल जाएगा सेंसर से कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, वो तुरंत आएगा और तुरंत आकर के रिपेयर कर देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। गुजरात सरकार के बारे में आप जानते हैं, मोदी जी के टाइम से अपने आप को मार्केट करने में ये बहुत तेज है। दुनिया भर से इनको इन्वेस्टमेंट लानी है तो गुजरात वाइब्रेंट समिट, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मोदी मूवी में भी आपने देखा होगा। इन्होंने ढोलेरा के अंदर क्या किया, एबीसीडी बिल्डिंग मैंने बताई थी ना आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा, एबीसीडी। ये एक वो सेंट्रल बिल्डिंग है ढोलेरा की, जहां पे एक ही बिल्डिंग में जाओ, एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसेस क्लियर, सारे पेपर क्लियर,
जिसको नया बिजनेस चालू करना पड़ता है ना, 50 तरह के लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इधर फाइल गई, उधर फाइल गई, इधर फाइल गई, उधर फाइल गई, कहीं कोई साइन ही नहीं करता। ABCD, एक बिल्डिंग, सिंगल विंडो सिस्टम। मोदी जी क्या कहते हैं, चक्कर नहीं काटने दूंगा आपको चक्कर नहीं काटने दूंगा। बिजनेस के चक्कर में आप अलग अलग जगह जाके चक्कर काट काट के हाफ जाते हैं, मोदी जी कहते हैं वो नहीं करने दूंगा आपको। सिंगल विंडो सिस्टम, सारे कॉर्पोरेट ने विश्वास जाग गया। जब दीदी बोली थी ना, किसको बोली थी, टाटा को, ए जाबे जाबे, ए होबे ना, तब मोदी जी ने क्या कहा था, 1 मिनट में दूंगा आपको जमीन। तुरंत जमीन दी थी टाटा को। टाटा की बुद्धि चकरा गई, इसलिए टाटा का बहुत विश्वास है मोदी में। ये जो मैं मोदी मोदी कर रहा हूं ना, पॉलिटिकल तारीफ नहीं कर रहा, बिजनेस की तारीफ कर रहा हूं मैं उनकी। इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वीडियो पहले से तैयार था, इलेक्शन के बाद आपको वीडियो इसीलिए दिया है हमने, ताकि आप इसको ये ना कहें कि मैं इलेक्शन की वोटिंग को प्रभावित कर रहा हूं, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ना, ये सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आप देखो सारे कॉर्पोरेट आ गए। State subsidiary, Mahindra Lifespace, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing 2 MOUs, one for a 3,000-acre development in the special investment region of Dhalera. We have been encouraged to launch a new renewable energy park next to Dhalera, which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building 4,000 megawatt at Dholera. आज ढोलेरा दुनिया की 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर आ गया है। अब सबको मालूम है कि इस समय अब क्या हर जगह एक ही बात हो रही है, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो, ढोलेरा चलो। हर आदमी, अब देश में ढोलेरा ढोलेरा हो रहा है, ढोलेरा ढोलेरा, पूरे देश का इन्वेस्टर ढोलेरा पहुंच रहा है। सबको मालूम है कि भाई जब इतनी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल के अंदर, तो रेट बढ़ेंगे। तो आज वहां प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद पूरा का पूरा वहां शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद से 45 मिनट का रास्ता है। अच्छा, यहां मैं थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूं। मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं इसको बड़ा प्रमोट करता था। वहां मेरे 2 पार्टिसिपेंट आए थे, राजदीप और धर्मदीप। ये जो राजदीप है, ये इसकी एक अपनी कंपनी थी, 7 ओक डेवलपर। ये रियल एस्टेट में काफी टाइम से काम कर रहे थे। जब ये लीडरशिप फनल में इन्होंने समझा कि अडॉप्शन कर्व को समझना चाहिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे जाना चाहिए, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर ये आगे निकलता है, अडॉप्शन कर्व के इनोवेटर और अर्ली मूवर और जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो तेज ग्रोथ ले जाते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के उस देश के मुख्यमंत्री से लेकर के हर आदमी गुजरात के ढोलेरा की बात कर रहा है। 2-3 साल के अंदर ढोलेरा एक्चुअली कमाल होने वाला है। अब इनसे आकर के लोग प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं बहुत तेजी से, इनके पास जमीनें बच नहीं रही हैं अब, और इनके तरह और भी डेवलपर हैं। पर मैं तो 7 ओक की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं। मैं इसीलिए खुद भी जब गया ढोलेरा देखने इनका प्रोजेक्ट, तो बड़ा आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। अगर थोड़ा टॉपिक चेंज करके गियर शिफ्ट करूं, बेंगलुरु की बात करूं, बेंगलुरु को पहले सिटी ऑफ लेक बोलते थे, अभी इसको सिटी ऑफ थर्स्टी लेक बोलते हैं। क्यों? वहां की नदियां एक्चुअली सूख चुकी हैं, पानी वहां पे है ही नहीं। अगर आप नीति आयोग की बात करें, 2020 के अंदर जमीन के अंदर का पानी बेंगलुरु में खत्म होने वाला है। बेंगलुरु में आप जानते हैं वहां पे स्टिंकिंग टॉक्सिक फ्रॉथ, वो जो सफेद रंग की झाग होती है ना, बुलबुले झाग, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी स्टिंकिंग टॉक्सिक होती है कि जब वो उड़ के घरों के अंदर जाती है, लोगों को डेंगू, मलेरिया, अजीबोगरीब तरह की बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वहां पे पानी है ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जा रहा है, वहां पे टॉक्सिक डिटर्जेंट और केमिकल्स नदियों में जा रहे हैं, जिसके कारण वो फ्रॉथ और वो झाग पॉइजनस बनती है और वो आसपास के पूरे वातावरण को बर्बाद कर देती है। लैंड की प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम और वहां पे जनजीवन, वातावरण तो पूरी तरह से दूषित। आज जल, वायु और जमीन तीनों दूषित हो चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ईटीपी होते हैं, ईटीपी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, गूगल करिएगा। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? जब भी कोई केमिकल युक्त पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, हर एक फैक्ट्री को या फिर कॉमन शहर का एक ईटीपी होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें पानी का वापस ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको नदियों में छोड़ें। कभी नदियां बर्बाद ही नहीं होगी। थेम्स वैली रिवर जो कि यूके में हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी नदी, ये इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इतनी जहरीली हो चुकी थी कि एक बार थेम्स वैली नदी के अंदर चलता हुआ जहाज किसी कारण डूब गया था और जहाज में सैकड़ों यात्री थे और वो सब के सब पानी में डूब गए। और एक्चुअली सारे के सारे यात्री मर गए। मरे क्यों? डूबने के कारण नहीं मरे, उस पानी के जहरीले प्रभाव के कारण मर गए। बाद में यूके की जो सरकार थी अपनी, उनको बड़ा इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस पर इतने सारे इमीडिएट एक्शंस लिए ईटीपी के अराउंड, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के, जिससे क्या हुआ, वापस सारा का सारा वेस्ट पानी में गया नहीं। और आज दुनिया की सबसे नीट और सबसे जबरदस्त क्लीन नदियों में आज नाम आता है थेम्स वैली रिवर का।
आज थेम्स वैली रिवर के बारे में क्या बोलते हैं, उसका पानी उठा के सीधा पी लो, मिनरल वाटर के बराबर है उसका पानी। ये जो इमीडिएट एक्शंस नीडेड ढोलेरा में लिए ना, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। एक और गियर शिफ्ट, गुड़गांव वालों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है गुड़गांव दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है। धूल के कारण, धुएं के कारण और तरह तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो आज गुड़गांव की हालत है ना, आज गुड़गांव में रहने वाला आदमी एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके आईक्यू कम हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, बुद्धि कमजोर होती चली जा रही है। रिजल्ट क्या है इसका, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ढोलेरा ने क्या किया, ढोलेरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे चला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्ट्रांग कर दिया, पेड़ इतने ज्यादा लगा दिए कभी तकलीफ ना हो, और जो मिट्टी और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर, ये इसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। एक और गियर शिफ्ट करें, दिल्ली में आप निकले ना, गाजियाबाद गाजीपुर के पास जो बड़े बड़े जबरदस्त कूड़े के पहाड़ है, 8848 हिमालय की हाइट जो कूड़े के पहाड़ों की बना दी है, इससे दोबारा जलवायु, जमीन सब बर्बाद हो रहा है, एकदम दूषित हो रहा है। आसपास की प्रॉपर्टी खत्म, आसपास के लोग खत्म, मुर्गा मंडी, बदबू इतनी निकलती है, वहां से आप जा नहीं सकते, वहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। इसके कारण हो क्या रहा, इतनी सारी बीमारियां, इतनी तकलीफें आ रही हैं, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के कई कूड़े के पहाड़ होते होंगे जिनको जला दिया जाता होगा, बाद में और पोल्यूशन होता है, कूड़ा रखा रहता है, उससे गंदे तरीके का पोल्यूशन होता है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स चाहिए। ये जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पहले आपको जो वेस्ट आता है उसको सेग्रीगेट करें, और उसके बाद वेस्ट को सेग्रीगेट करके या तो वेस्ट को कंपोस्ट बना दें, उसको खाद में कन्वर्ट कर दें, या फिर वेस्ट से एनर्जी निकालें। सरल सी बात यह है, हमारे को एक ढोलेरा सिटी नहीं, कम से कम 50 ढोलेरा सिटी चाहिए, ताकि हर ऐसी ढोलेरा सिटी के अंदर 50 लाख की पॉपुलेशन जाकर के एस्टैब्लिश हो सके। 50 ढोलेरा मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख मतलब आने वाली 25 करोड़ की जनता का रिहैबिलिटेशन अपने आप हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी लोगों की। अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैं ये कहता हूं आप एक दिन गुजारो ढोलेरा में। और इस वीडियो से मैं अपने लीडरशिप फोरम के पार्टिसिपेंट है ना, राजदीप, 7 ओक डेवलपर, जो वहां सबसे बड़े डेवलपर हैं, आपसे भी सर अनुरोध करता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर अगर ढोलेरा को देखना चाहते हैं तो उनका बड़ा शिष्टाचार और आदर के साथ एक मेहमान की तरह स्वागत आप करें, ताकि लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि केवल बेचने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, आपको ढोलेरा वैसे भी देखना चाहिए। एक दिन तो गुजारो ढोलेरा में। ढोलेरा की जानकारी के लिए आप हमें फोन ना करें, ढोलेरा की जानकारी के लिए आप राजदीप को फोन करें, हमें तो फोन करें। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है और खड़ा करना है, बोर्ड लाइन नंबर ये, फोन लगाने में देर मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, और अगर आप भी राजदीप की तरह पावरफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो समझ सके कि किसी प्रकार की सैचुरेटेड मार्केट में नहीं, मोनोपोली के अंदर अर्ली मूवर एडवांटेज लेके बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाए, तो दिल्ली में मेरा अगला इवेंट होने वाला है। फोन लगाइए हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे, पता लगाइए कि अगला इवेंट कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा नया प्रोग्राम जो दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट प्रोग्राम है। मेरे साथ और कई अरबपतियों के साथ मिलकर के हम आपको ट्रेनिंग करेंगे, अपने बिजनेस को आप बड़ा करिए, अपने बिजनेस को आप खड़ा करिए। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर ऐसे करिए कि हर मंत्रालय तक पहुंचे, आपके लोकल एमएलए एमपी तक पहुंचे, लोगों को अवेयर कराइए। आप टैक्स पे करते हो, बहुत टैक्स पे किया, मैं भी टैक्स पे करता हूं, हमारा अधिकार है कि हमारे को आसपास का सराउंडिंग इकोसिस्टम सॉलिड चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताने के लिए आपका हर बार की तरह प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के धन्यवाद। ओके, वीडियो कर दी यहाँ पे एंड। और ढोलेरा के बारे में था कि ढोलेरा ढोलेरा हो रहा है पूरे देश में, तो ये है भाई, मेरे को पता था इसके बारे में पहले भी। और ढोलेरा बेसिकली जैसे आपने बताया कि बहुत ही मैसिव स्मार्ट सिटी होने वाली है, जो कि अभी तक काम चल रहा है, काफी क्लोज आ गए हैं, काफी क्लोज आ गया है कंप्लीशन ऑफ वर्क पे। और मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर कि मतलब वो हर चीज का मैनेजमेंट है इसके अंदर। आप सोचो इंडिया की सबसे ज्यादा एडवांस सिटी होगी इंडिया की, और दिल्ली का बता रहे हैं डबल है, और शंघाई का 6 टाइम्स है। और एक और बना रहे हैं, उसका नाम है, क्या नाम था उसका, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी भी बन रही है गुजरात में कहीं पे, और वो भी अलग ही लेवल। पता है दोस्तों, ऐसी सिटीज का बेनिफिट क्या होता है? देखो, ऐसी सिटीज का बेनिफिट तो ये होता है कि अच्छी इमेज हो जाती है, उस कंट्री की इमेज अच्छी, स्टेट की इमेज अच्छी, और लोग जो रह रहे हैं उनका लाइफ स्टैंडर्ड अप हो जाएगा यार। और इन्वेस्टर्स आएंगे इसके अंदर, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, टेक्नोलॉजी भी पैसा आएगा। टेक्नोलॉजी भी बिल्ड होती है भाई ऐसी चीजों में। बिल्कुल।
नई प्रॉब्लम नया सॉल्यूशन मिलता है, नई टेक्नोलॉजी आती पता है जब सर जब बता रहे थे वीडियो के बारे में कि स्मार्ट सिटी है, ये है होगा, ये होगा, इसमें वो होगा, लेकिन जब पता बाद में तो मैं सोच के रहा था मन ही मन कि यार पोल्यूशन भी तो हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन उन सबको टैकल करा इस वीडियो में भाई। सब कुछ बना रखा है, कुछ नहीं छोड़ा। वाटर ट्रीटमेंट भी होगा इसके वाटर अंदर, ट्रीटमेंट प्लांट है आपका, वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ, और आपका पूरा सीसीटीवी सर्विलांस होगा पूरी सिटी में। मतलब इतने पेड़ लगा दिया ना कि एयर पोल्यूशन बहुत ही कम होगा अभी तो। बिल्कुल। और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अलग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो मतलब हमारे जो लेबर क्लास होता है या फिर जो कि झोपड़ी नहीं होगी उनके लिए, मकान होंगे, मकान ही होंगे, पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए वो होगा, थोड़ा दूर होगा, समझ रहे हो आप, जब इंडस्ट्री होगी उसके थोड़ा पास में होगा। और रोड्स के बगल में लेन बनाएंगे शायद, हाँ, पेडेस्ट्रियन साइकिल साइकिल चला लो, या फिर शेडेड पेड़ लगाए तो भाई बड़े होंगे और छांव तो आएगी। तो ये पूरा कहानी है, और पहुंचनी जरूरी है ऐसी वीडियो आम जनता तक लोगों के, कि गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या कर रही है। मतलब ऐसी सिटी बनना, स्मार्ट सिटी, पूरे एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। मैंने ऐसा सिर्फ मूवी में देखा है, बिल्कुल रियलिटी में इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया से बाहर गए नहीं है भाई, तो हमें पता भी नहीं है बाहर का, बस यहीं से देख के पता लगता है इंटरनेट पे कि ऐसी सिटीज हैं, दुबई ऐसा दिखता है। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई वाकई में, और कितना इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे जितने भी, अभी मैंने सुना है कि काफी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने हेडक्वार्टर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए यहाँ पे, और गिफ्ट सिटी में भी, गिफ्ट सिटी भी है वहाँ पे। वो तो गिफ्ट सिटी तो प्रॉपरली कॉमर्शियल है, पूरी तरीके से कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही बनी है वो। तो उसके बारे में भी किसी दिन कोशिश करेंगे, रिएक्ट कर पाए तो गिफ्ट सिटी पे करेंगे। अब देखेगा उसका आर्किटेक्चर भी और इसका जो एडवांसमेंट है, और आईसीटी और आईओटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं आईओटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगला जो हमारा फ्यूचर है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। हम हर चीज हमारी जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी। ऑटोमेट का मतलब आप समझ रहे हो, स्मार्ट का मतलब क्या होगा, मतलब आपके पास जो बेड है ना, आप जो सो रहे हो जिस बेड पे, वो भी स्मार्ट हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे ना भैया, हो सकता है फोल्डेबल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका बेड ऐसा हो जाए कि आप सो रहे हो और आपने अलार्म लगाया वो बेड के अंदर, आपका बेड ऐसे खड़ा कर दे आपको, बिल्कुल बेड खड़ा कर दे, बेड हिलने लगे, वाइब्रेट हो जाए, या फिर क्या उठ जाओ, बेड फोल्ड हो जाए, ऑटोमेटिक हो, सिर्फ एक बटन के उस पे, या फिर सिर्फ बोलने से हो जाए, क्योंकि वॉइस कमांड सिस्टम भी आ चुका है। तो ये रेवोल्यूशन होते रहेंगे, आगे तक चलते रहेंगे ये सब। मतलब बहुत, अब तो फ्यूचर मुझे लग रहा है ऐसी चीजें होंगी कि जूता पहन के बंदा उड़ेगा, उड़ भी सकता है भाई, उड़ने लगे अभी जूता पहन के। भाई हर चीज पॉसिबल हो चुकी है दुनिया में। और आपने अगर बादशाह पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर के जूते चिपक देता था दीवार पे, चश्मा उसका हर पर देखता था, हर बर्तन के फोन में भी था। तो ये पूरी कहानी है भाई। और मुझे जो इसमें लगा कि भाई देखो, गवर्नमेंट की तारीफ बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी हो बनती है। और ये मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी जो खिलाफ हो तो करेंगे, पर दिल ही दिल में वो भी मानते होंगे कि यार अच्छा कर दिया। वो बंदा अपने लिए नहीं कर रहा है। कितनी उम्र बची होगी किसी की भी, कब तक जीता है कोई, किसी की लाइफ प्रेडिक्ट कोई नहीं कर पाएगा। 100 साल मान लो, चलो क्या किसका देख के चले जाएंगे ना दुनिया को अपनी। ये किसका विजन है? मोदी जी का विजन है। सोचो आपने, उन्होंने फंडिंग कैसे जुटाई, सोच रहे हो आप कितनी बड़ी चीज है यार, करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का जो मतलब टोटल कॉस्ट है, एस्टिमेटेड वन $12 बिलियन। भाई साहब सोचो, ह्यूज, कितना बड़ा। और ये फैला हुआ आई थिंक 920 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऐसा है सिटी। और जो सारी प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो सबसे बेस होता है, जो एकदम मतलब जान होती है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में कनेक्शन है, 4 सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे शरीर में भी तो कनेक्शन है, नसों का कनेक्शन है। नसें क्या है? रोड्स है, ब्लड अगर हमारी एक भी ब्लॉक हुई तो दिक्कत हो जाती है। तो ये पूरी किसी सिटी के लिए वर्क कराने के लिए पूरा लॉजिस्टिक का सिस्टम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं भाई। मजा मुझे ये सुन के नहीं है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं, मजा मुझे ये सुन के है कि कार्गो के लिए भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं। कार्गो मतलब सिर्फ वहाँ पे कार्गो वाली चीजें, जो सामान आना जाना होगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। 6 लेन रोड भाई, 6 लेन, 8 लेन 10 लेन सुपर हाईवे, जो एक्सप्रेस वेज है यूपी में भी कह रहे हैं। और अभी एक इंडिया बना रहा है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिल्ली से मुंबई तक लेके पूरा वो बना रहे हैं कि 20-22 घंटे का जो दूरी है दिल्ली मुंबई के बीच में रोड से, वो कम करके हम उसे 12 घंटे में ले आए। हाँ, चालू हो चुका है वो प्रोजेक्ट, वो भी चल रहा है। और काफी एंड के आसपास हम उसमें भी पहुंचने वाले हैं। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आप जानते ही हैं, वो भी रुका हुआ है थोड़ी कई जगह पे लैंड में। बाकी 1/3 कंप्लीट कर दिया, ऐसा मैंने सुना था। 1/3 या कुछ पिलर्स हो चुके हैं स्टार्ट बनना वो भी। और ये पता है, ये सब चीजें बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बाहर से बंदा आता है ना, वो ये तो दिखेगा नहीं है, मतलब उसको जो दिखेगा वही तो बताएगा ना अपने देश में। अगर वो हमारे देश में आता है, उसको अगर गाजीपुर वाला वो दिखता है, वो कोड़े का धान, तो वो बताएगा ना कि जब देखो भाई, तुम लोगों ने कई बार पूछा हम लोगों से कि आप लोग कहाँ से, हम लोग दिल्ली से हैं,
ठीक है, हम लोग जानते हैं इन्होंने जो जो नाम लिए ना, दिल्ली के में पॉल्यूशन जो होता है एकदम सही दिखाया है। आपका जब दिवाली आती है ना तो पराली से सच में धुआं होता है, सफोकेशन होती है, मानना पड़ेगा। न्यूज में जो दिखाते हैं वो सच बात है। थोड़ा तो एडवांस दिखाएंगे यार, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ होता है काफी हद तक। जो कूड़े का हिमालय बताया हुआ है, हमने देखा है कितनी बार निकले हैं वहां से, वहां पे कितनी बार पता है इतना गैस प्रेशराइज हुआ अंदर की बॉम्ब विस्फोट टाइप का हुआ, कितने लोग मरे। तो आप ये समझ जाओ कि हमारा पाला पड़ता रहता है उन सब जगह से, आसपास जाते हैं। जो मुर्गा मंडी बोल रहे थे वो भी अब बीच में रोड है, अब उस रोड को बोलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। उसको आप पकड़ेंगे ना तो आपके दिल्ली आप अगर मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट में पड़ेगा गाजीपुर का ये कूड़े वाला पहाड़ और राइट में पड़ेगा मुर्गा मंडी। अगर आप उस साइड में निकल गए ना भाई साहब, जो बदबू आती है तो बताओ आप दिल्ली कहने के लिए। और ऐसी अब तो खैर उस पर भी बता दूं कि काफी कुछ उसकी जो हाइट है उसको कम किया गया, क्योंकि वहाँ के जो हमारे जो लोकल वहाँ के जो सांसद वगैरह हैं वो शायद गौतम गंभीर जी ने उसका बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने दे भी दी, मशीनें अपनी दे दी हैं, 2-3 मशीन 4 मशीन, अब तुरंत वो जो हाइट है ना वो कम करते आ रहे हैं। तो काम चल रहा है, हर एंड पे चल रहा है। आप देखोगे तो दिखेगा, नहीं देखना चाहोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। मतलब पता है जितने भी वेस्ट होता है ना, जितने भी वेस्ट होते हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, उनसे जब खाद बनाए जा सकते हैं, तो क्यों नहीं करते हम लोग। बिल्कुल, हर चीज देख एनर्जी, हर चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को किसी प्रोडक्ट में। और एनर्जी से एनर्जी फिर से बनाई जाती है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी। और ये चीज ऐसी है जो इंसान जब तक धरती पर है एनर्जी वो लेगा ही। हम लाइट छोड़ दिए, सन भी क्या एनर्जी दे रहा है, पर किसको दे रहा है? वृक्षों को एनर्जी दे रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसी से तो होता है एनर्जी मिल रही है उसे। एनर्जी ऐसी मतलब ऐसी यूनिट है, ऐसा जो मतलब डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती है। अगर सन की एनर्जी भी आ रही है ना तो उससे आप दूसरी एनर्जी बना सकते हो, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी या किसी में। सोलर है ना, इसीलिए तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लो। अब और जो चीज एनर्जी अगर हम कन्वर्ट, अब हम पंखा लेते हैं उसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट, विंड जो हमारे लगता है पंखा तो हवा मिलती है ना हमें, और कई सारे पंखे होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जो बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं, सोचो विंड मिल्स होते हैं जो पूरे, तो एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है और ये बहुत पॉसिबल है। तो ये सब कुछ सही बात है भाई। और हम लोग भी इस साइड में काफी कुछ पढ़ते लिखते हैं, हम लोग थोड़ा काम भी इसी साइड में भी करते हैं, तो हम जानते हैं इस चीज को कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। और जो इन्होंने डिमांड की कि 50 स्मार्ट सिटी की, देखो जरूरत है उससे भी ज्यादा की, लेकिन बात है कि फंड कहाँ से आएगा। 50 तो बन जाएंगे पर फंड कौन देगा? ये जब अपने गवर्नमेंट में थे इनको किसी ने हेल्प नहीं की, पर इनका विजन इतना बड़ा है ना, इतने मतलब जिद्दी आदमी है मोदी जी, जिद है उनके कि मुझे देश को डेवलप करना है, मुझे ये चीज चाहिए मेरे देश में। और वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते हैं। अब उनकी अगर आप उनको आइडियोलॉजी उनकी पढ़ोगे या देखोगे तो हर चीज बड़ी करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा होना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं की देन है, दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू बना दिया। सरदार पटेल स्टेडियम जो था उसको कन्वर्ट करके पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जो स्टेडियम का नाम था वो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गुजरात में। सोच रहे हो, सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बना दी एक तरह से जो चल रहा है काम। तो आप सोचो, मतलब मोदी जी का मतलब ये मानना विजन देखो यार, बंदे का कुछ बनाना जो बनाए ना वो बेस्ट हो, बेस्ट हो और विजनरी एकदम लीडर है। क्योंकि सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट कोई नहीं देखता, देखते लोग बेस्ट को है। वो देखा है ना हमने 3 इडियट में बोलता है कि फर्स्ट आओगे तो ही लोग याद रखेंगे, सेकंड और थर्ड वालों कोई नहीं पूछता, ज्यादा भूल जाते हैं लोग एक टाइम बाद। एग्जांपल भी दिया है कि चांद पे पहला जाने वाले इंसान कौन, नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा कौन था पता नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि पॉपुलर ही वही है। तो ये भाई है, जहाँ करो मैसिव काम करो, अच्छे से काम करो और मन लगा के काम करो, देश तरक्की करेगा तो हम लोग भी तरक्की करेंगे, या फिर हम लोग तरक्की करेंगे तो भी देश करेगा। बाकी जहाँ तक बात है भाई, देखो रोजगार वगैरह की, तो रोजगार कोई गवर्नमेंट पैदा नहीं करेगी, एक लिमिट होती है रोजगार की भी। हमको नए नए इनोवेशन लाने पड़ेंगे इस फील्ड में ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को किसी को भी ब्लेम करने से बढ़िया आप खुद का जॉब खुद ही बनाना शुरू करें। भारत को जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि अगर सबको जॉब देना पॉसिबल इम्पॉसिबल थिंग है, बट सब लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोगों को सबको भारत में मैंने एक चीज बड़ी अच्छी नोट की है कि हमको ना सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है, हमको सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं जाना, पर हमें जॉब सरकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हम लोग को पता है कि सरकारी बाबू लोग आराम करते हैं, ऐसी इमेज है कि आराम होता है। भाई हम लोग काम चोर है, एक्चुअली आप सरकारी जॉब ले रहे हो तो आप काम चोरी कर रहे हो एक तरह से, मान के चलना। क्योंकि हमारे दिमाग में ये है, हमारे अंदर इंस्टेंट है हमारे अंदर कि भाई आराम होता है यार, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है, कोई निकाल नहीं सकता। तो भाई ये जो सोच खुद को बदलो, फिर गवर्नमेंट को गाली देना कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कि हम जॉब मांगना आपका अधिकार है,
पर उसके लिए आपके पास स्किल और टैलेंट होना चाहिए, और आपके पास वो चीज़ है ना, तो आपको जॉब की जरूरत नहीं, आप क्रिएटर बनोगे जॉब के, ठीक है, एस्पिरेंट नहीं बनोगे उसके। तो ये पे ध्यान रखें, आगे बढ़ाएं चीज़ों को। और मैं तो बस सम अप करता हूँ, इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि ये एंडलेस डिबेट हो जाती है इन सब चीज़ों में, कितना भी लंबा आप बात कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अभी हम इससे कहीं और चले जाएंगे, डिरेल हो जाएंगे, तो वीडियो पे बात करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? क्या आपको पहले पता थी ये वीडियो? मेरे को पता थी, मैं जानता हूँ। आपको पता थी कि नहीं पता थी? और अगर पता भी है तो अपना कमेंट में अपना व्यू दें कि आपको कैसा लगा, आपकी क्या सोच है मोदी जी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। सारे कमेंट का स्वागत है, आपको नेगेटिव कमेंट है, क्योंकि ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, किसी का भी ओपिनियन कैसे भी हो। आपस में हम लोग जो लड़ने लगता है ना कमेंट में, मैंने देखा हमारे कुछ पोस्टों में, हमने जो वीडियो डाली है यहाँ पे, कई लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या है यार ये सब, मत लड़ो यार, सुनो उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनो, बात खत्म करो, लड़ना नहीं है। सबके विचारों का मतलब सम्मान करो। सबके पास अपना दिमाग है, सब अपनी तरीके से सोचते हैं, इसीलिए भैया नए नए आइडिया का जन्म होता है। सब एक ही तरीके से सोचेंगे ना तो आइडिया नहीं आएंगे किसी को भी, ठीक है। तो सबका रेस्पेक्ट करो। करेंगे वीडियो का एंड, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हम लोग आ चुके हैं मीडिया डिफरेंट मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टैप करो, आप पहुंच जाओगे वहां पर जहाँ पे आपको जाना है। बिल्कुल, वहां पे करें, आप हमें मैसेज फॉलो करें हमें वहां पे, या फिर आपको कोई वीडियो रिएक्शन करानी है कमेंट में, आपका कई लोग बोल रहे हैं कमेंट में नहीं आ पा रहा है, स्पैम में चला जा रहा है, तो वहां पे आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो। कॉपीराइटेड वीडियो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे भाई। और दूसरी बात, पाकिस्तान को हम प्रेज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी उस हिसाब से आप वीडियो रिकमेंड करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।